हेलो स्टूडेंट्स वेलकम। आज वीडियो रे तुम मानकर दशम श्रेणी साहित्य सिंधु बहिर कवि गंगाधर मेहर रचित मंगले अइला उषा एही पद्य भागटीर प्रश्नोत्तर गुडी आलोचना करनेबा। तुम माने एठारे मन रखिबो तुम मानकर इंटरनल असेसमेंट 3 रे मध्य एही चैप्टर टू क्वेश्चन आसीबो, तो परीक्षा उपयोगी किछि इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन मध्य आलोचना करनेबा। 1 नंबर बिकच राजीव दृश्या निम्नोक्त केउ अर्थ को बुझाउछि? उत्तर प्रस्फुटित पद्मफूल सदृश जार आखि। 2 नंबर करुण कषाय बासर अर्थ स्वरूप केउ उक्तिटी ठीक? उत्तर अरुण रंगर कषाय वस्त्र। 3 नंबर उषा को प्रशंसा करी सीता केउ वाक्यटी कहिछंती? उत्तर तुमे तिमिर विध्वंसी। 4 नंबर सीतांकर अन्य नाम वैदेही हेबार कारण कौन? उत्तर से विदेहर कन्या होइथिबारु सीतांकर अन्य नाम वैदेही। 5 नंबर निम्नलिखित पद गुड़िक मध्यरु केउटी रूपक कर्मधारय समास नुहे चिन्हाई दियो? उत्तर वीणा झंकार। 6 नंबर प्रत्येक शब्दर दुईटी भिन्न भिन्न अर्थ लेख। बास अर्थ सुगंध वस्त्र, बास अर्थ गृह, अंक अर्थात कोल, अंक संख्या, कर खजना, हाथीसुंड, किरण, कर हाथ, पद सम्मान सूचक स्थान, कवितार अनुच्छेद, पद चरण, वन जल अरण्य, वन कुंज, विधि विधाता विधान, विधि नियम, श्रुति कर्ण कान श्रुति वेद। 7 नंबर निम्नलिखित शब्द गुड़िकर 3टी लेखाए प्रति शब्द लेख। कुसुम सुमन प्रसून पुष्प, राजीव पंकज नलिनी पद्म, नीर अंबु बारी जल, रात्रि रजनी जामिनी शर्वरी, गगन अंबर अंतरिक्ष व्योम। एपरी तुम मानकर बोर्ड परीक्षा रे मध्य प्रति शब्द निश्चित भाव में आसीबो। 8 नंबर क स्तंभर प्रत्येक शब्द पद सहित ख स्तंभर उपयुक्त पद जोग कर। क स्तंभ सहित ख स्तंभ जोड़िबा। सरस्वती वीणा झंकार, मुक्ता उपहार उषा सुकुमार देही, कुंभाटुआ स्तव पाठ, मंगले प्रदीप प्रभाती तारा, तमसा आश्रम धात्री। नंबर बंधन मध्य उपयुक्त शब्द बाछि शून्य स्थान पूर्ण कर। क तुम्भ कोमल चरण करे डैश आहरण, एठार पिला माने लेखिबो ज्योति आहरण। ख बंदिले उषार डैश सविनୟରେ, पद पाद चरण, एठारे पद। ग जानकी दर्शन डैश हृदय बही, तृषा दृशा आशा, एठारे तृषा। घ प्रांगणे कुसुम बीची सुबासित डैश सिंची, नीर जल सलिल, उत्तर नीर। 10 नंबर दर्शन दियो सती राति पाहिला, एक कथा किए काहाकू कहिछंती? उत्तर दर्शन दियो सती राति पाहिला, एक कथा उषाराणी सती शिरोमणि सीतांकू कहिछंती। 11 नंबर वाल्मीकि आश्रम को उषा काहेकि आगमन करथिले बोली वर्णित होईछि? उत्तर उषा राणी सती शिरोमणि सीता को दर्शन करने को वाल्मीकि आश्रम को आगमन करथिले बोली वर्णित होईछि। 12 नंबर उषा मंगल मुहूर्त रे आसीथिबा कथा कवितार केउ पदरु जणा पडुछि? उत्तर कवितार प्रथम पद मंगले अइला उषा डट डट राति पाहिलारु उषा मंगलमय मुहूर्त रे आसीथिबा कथा जणा पडुछि। 13 नंबर उषा उपहार स्वरूप कौन आनिछंती? उत्तर सती सीता को दर्शन करबा उद्देश्य रे उषा उपहार स्वरूप नारीर निहार अर्थात काकर रूपक मुक्ता आनिछंती। 14 नंबर उषांक कर बोली कवि काहाकू कल्पना करिछंती? उत्तर कवि कमलिया पत्र पल्लव को उषा राणी कर बोली कल्पना करिछंती। 15 नंबर उषा केउ स्थान रे रही सीता को डाकिले? उत्तर सती सीता अवस्थान करुथिबा वाल्मीकि मुनि कुटीर मुखस्थ सम्मुखस्थ प्रांगण रे रही उषा सीता को डाकिथिले। 16 नंबर कलकंठ
कंठरे किए कहला बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन टी गत थर मध्य परीक्षा आसला 2024 रे उषा देवी कलकंठ बा कोइली कंठरे कहिथिले 7 नंबर उषा की प्रकार वस्त्र पिंधिछंती उत्तर उषा देवी लाल रंगर पाट वस्त्र परिधान करिछंती 8 नंबर कवि उषा को केउ रूप रे वर्णना करिछंती उत्तर कवि उषा कालीन प्रकृति को वर्णना करबा को जाई उषा को जोगेश्वरी बा एक मूर्ति सती मूर्तिमती रूपसी नारी रूप रे वर्णना करिछंती 19 नंबर मर्त्य भुवन को उषा आसीबार उद्देश्य कौन उत्तर देवी सीतांकर दुख दूर करी तांको नव जीवन प्रदान करिवा थिला उषा देवी को मर्त्य भुवन को आगमनर उद्देश्य 20 नंबर सीता को अभिनंदन जणाइबा पई उषा की व्यवस्था मान कराइथिले उत्तर सीता को अभिनंदन जणाइबा पई उषा रानी संगीत नृत्य वाद्य तथा स्तुति पाठर व्यवस्था मान कराइथिले 21 नंबर उषा सीता को सती राज्य रानी बोली संबोधन कले काहेकी उत्तर देवी सीता ही अग्नि परीक्षा दे शिव सतीत्वर पराकाष्ठा प्रदर्शन करिथिबारु उषा रानी तांको सती राज्य रानी बोली संबोधन करछनी से अयोध्यार सूर्य वंशर रानी होइथिबारु उषा सीता को सती और समग्र राज्यर रानी कहवा यथार्थ होइछि 22 नंबर सरस्वती को वीणा झंकार सहित काहाकू तुलना करा जाइछि उत्तर सती सरस्वती को वीणा झंकार सहित आश्रमवासी मुनि मानक मुख निसृत वेद ध्वनि तथा ओंकार नाद को तुलना करा जाइछि 23 नंबर एहा द्वारा वनभूमि की परिवर्तन आसिला उत्तर उषांकर उपस्थिति रे वनभूमि आलोकित हेबा सह मुनि मुख निसृत वेद ध्वनि रे श्यामल वनभूमि मुखरित होई उठिला क्रमे सूर्यंकर शक्ति वृद्धि हेबा द्वारा वनभूमि क्रमशः उज्जवल होई उठिला 24 नंबर अनुकंपा किए उत्तर ब्रह्मचारिणी अनुकंपा वाल्मीकि आश्रम जड़े तपस्विनी 25 नंबर अनुकंपा सीता को कौन कहले उत्तर दर्शन अभिलाषी उषा को दर्शन दे संतुष्ट करने सहित कोଳରେ धरी परम सुख लाभ करने को चाहि रहिथिबा तमसार आशा पूर्ण करने निमंते सज्जा त्याग करने निमंते अनुकंपा सती सीता को कहिथिले 26 नंबर सीता हृदय रे प्रतिबिंबित वीर राम मूर्ति को कवि काहा परी बोली कहिछंती उत्तर सीता हृदय रे प्रतिबिंबित वीर राम मूर्ति को कवि पद्मिनी हृदयस्थ शिशिर बिंदु रे पतित सूर्यंकर प्रखर रश्मिर प्रतिबिंब परी बोली कहिछंती 27 नंबर सीता हृदय शोक जर्जरित हेबार कारण कौन उत्तर श्री रामचंद्रंकर प्रतिमूर्ति हृदय फलक प्रतिबिंबित हेबारु निर्वासिता सीता हृदय शोक जर्जरित हो उठिला 28 नंबर सीता उषा पद वंदना करी कौन कहले उत्तर सीता उषांकर पद वंदना करी तांको संसार रे अंधकार विनाशिनी तथा सूर्य आगमनर प्रतीक हेबा पई कहिथिले 29 नंबर उषा को शुभ्र सौरभ रसिके बोली सीता कहले काहेकी उत्तर उषा आगमन रे संसार शुभ्र सौरभ रे परिपूर्ण होई उठुतिबार सीता तांको शुभ्र सौरभ रसिके बोली कहिसंती 30 नंबर शुभ संपादिनी हुआ रघुवंशिके कथा किए काहाकू कहिसंती उत्तर शुभ संपादिनी हुआ रघुवंशिके एकथा सती सीता उषा रानी को कहिसंती बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन टे 31 नंबर तमसा को आश्रम धात्री बोली काहेकू कहा जाइछि बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन उत्तर तमसा तार तीर रे अवस्थित महर्षि वाल्मीकि को आश्रम समस्त आवश्यकता को शिव स्वच्छ पवित्र जल द्वारा पूर्ण करी धात्री परि पालन करुथिबारु ताकू आश्रम धात्री बोली कहा जाइछि 32 नंबर तमसा नदी की आयोजन करी सती सीतांकर आगमन को अपेक्षा करथिले उत्तर तमसा नदी प्रांगण रे कुसुम बिंची सुभाषित जल सिंचन करी प्रभाती तारा को मंगल प्रदीप रूपे प्रज्वलन करी सीतांकर आगमन को अपेक्षा करथिले 33 नंबर तमसा नदी सीता को किपरि स्वागत जणाइथिला उत्तर तमसा नदी शिव तरंग रूप को कर को प्रसारित करी सीता को कोଳରେ धरी स्नेह लिंगन पूर्वक स्वागत जणाइथिले
34 नंबर सीता को लाभ करी तमसा निजको भाग्यवती बोली भाबुछंती काहेकी। उत्तर संसार सती शिरोमणि रघुकुलबधू जनक नंदिनी सीता को कोଳରେ धरी स्नेह आलिंगन करुथिबारु तमसा निजको भाग्यवती बोली कहिसंती। सप्रसंग सरलार्थ लेख। सरलार्थ लिखिबा 35 नंबर देवा पई नव जीवन स्वर्ग की ओल्हाइछंती मर्त्य भुवन। उत्तर देवा पई डट डट मर्त्य भुवन। उक्त पदांशटी कवि गंगाधर मेहरଙ୍କ रचित तपस्विनी काव्यर चतुर्थ सर्गरु संगृहीत। मंगले अइला उषा शीर्ष कवितार अनित एठारे कवि उषार महत्व विषय प्रतिपादन करिसंती। रघुकुलबधू सती शिरोमणि देवी सीता तपस्विनी भावे महर्षि वाल्मीकि आश्रम रे अवस्थान करिसंती। तांकु दर्शन करबा अभिलाष रे मंगलमय उषाराणी तांको कुटीर सम्मुखस्थ प्रांगण रे उपस्थित होइछंती। निजर मधुर कोकिल कंठरे देवी सीता को रात्रि पाइबार सूचना देइछंती। अरुण रंगर कषाय वस्त्र परिहिता कुसुम कांति मंडिता प्रशांत रूपा सेही उषा देवी को स्वर्ग भुवनर कौनसी एक जोगेश्वरी बोली कवि विवेचना करिसंती। सते जेपरि सेही जोगेश्वरी आश्रमवासिनी तपस्विनी सीतांकर सकल दुख दूर करी तांको नवजीवन प्रदान करबा निमंते मर्त्यमंडल रे उपस्थित होइछंती बोली कवि विचार करिसंती। मानव दुख रे प्रकृति मध्य समवेदना जणाए एहा ही कवि लेखनीर वार्ता। 36 नंबर वैकुंठे देई त्रुपति अनंत श्रुति की गति बिहिला की सरस्वती वीणा झंकार। उत्तर वैकुंठे डडड वीणा झंकार। संस्कृत पदांशटी प्रकृति कवि गंगाधर मेहरଙ୍କ रचित तपस्विनी काव्यर चतुर्थ सर्गरु संगृहीत मंगले अइला उषा शीर्षक पदरु आनित। एठारे कवि पवित्र वेद मंत्र ध्वनि रे समग्र ब्रह्मांड किपरि उद्वेलित होई उठे ताहा वर्णना करिसंती। प्रातः काल रे मुनि मुख निसृत वेद ध्वनि तथा गगन वेदी उच्च ओंकार शब्द आश्रम परिसर को मुखरित कर देछि। परिपूर्ण होई उठिछि श्याम वनभूमि। देवी वीणापाणी को वीणा झंकार रे त्रिभुवन आंदोलित हेबा परि आश्रमर एही पवित्र मंत्र ध्वनि वैकुंठ रे वैकुंठपति को परम तृप्ति प्रदान करिवा सह पाताल रे श्रुतिश्रवा वासुजी को मध्य आमोदित करिछि। पवित्र मंत्र ध्वनिर शक्ति त्रिभुवन मध्य तृप्ति लाभ करिछि। एहा ही कवि लेखनीर मर्मवाणी। 37 नंबर भाग्यवती मोते संसारे बोलिबे तो जोगु एका पर संसारे। उत्तर भाग्यवती डडड पर संसारे। प्रोक्त पद्यांशटी बा प्रोक्त कवितांशटी साहित्य सिंधु पुस्तक शोभा कवि गंगाधर मेहरଙ୍କ द्वारा प्रणीत तपस्विनी काव्यरु संगृहीत मंगले अइला उषा शीर्ष कवितार आनित। एठारे कवि तमसा हृदयर भावावेग को वर्णना करिसंती। कवि प्रकृति उपरे मानवत्व आरोप करिसंती। तांको दृष्टि रे प्रकृति हृदय मध्य पूरी रहिछि मानवीय संवेदनशीलता। तांको कल्पना क्षेत्र रे तमसा नदी होइछि आश्रमर पालन करती एवं स्नेहमयी जननी सदृश। से मध्य सीता को कोଳରେ धरी सुख लाभ करिवार लालसारे व्याकुलित होई उठिछि। देवी सीता को स्वागत करिया पई समस्त प्रस्तुति शेष करी व्यग्रतार सह प्रतीक्षा करिछि। मुनि कन्या गहन रे स्नान निमंते तमसा तीर को देवी सीता गमन करते। तमसा तार तरंग करे सती सीता को स्नेह आलिंगन करी परम सुख लाभ करिछि। अयोध्यार राजलक्ष्मी सती शिरोमणि देवी सीता भोग लालसा परिहार करी ता कोଳରେ विहार करिवे बोली से केबे आशा करि नथिला। देवी सीता ताकू सही सौभाग्य प्रदान करुथिबारु ताकू संसार रे समस्त भाग्यवती कही प्रशंसा करिए बोली से हृदय आवेग रे कोमल मधुर स्वर रे तांको निकट रे प्रकाश करिछि। वास्तविक कवि को प्रकृति वर्णना अत्यंत जीवंत। 38 नंबर शुभ्र सौरभे असिके शुभ संपादिनी हुआ रघु वंशी के। शुभ्र सौरभ रसिके शुभ संपादिनी हुआ रघु वंशी के। उत्तर शुभ्र डट रघु वंशी के। उक्त पद्यांशटी स्वभाव कवि गंगाधर मेहरଙ୍କ रचित तपस्विनी काव्यर चतुर्थ सर्गरु संगृहीत। मंगले अइला उषा शीर्ष कवितार आनित। एठारे कवि
भारतीय संस्कृति पतिव्रतार पति धर्म उपर आलोकपात करिसेंती। भारतीय संस्कृति रे पतिव्रता नारी जे कोनसी अवस्था रे जे स्थान रे थिले मध्ये से तार पतिंकर ही मंगल कामना करिथाय। देवी सीता रघुवीरଙ୍କ द्वारा निर्वासित होई महर्षि वाल्मीकि को आश्रम रे अवस्थान करिसेंती। प्रातः काल रे तांका दर्शन निमंते उषा देवी को आगमन कथा तपस्विनी अनुकंपांक ठारू सुनी सीता आसन त्याग करी पूजा निमंते अनुकंपा तथा उषा देवी पद वंदना करिसेंती। उषा देवी को अंधकार विनाशिनी तथा सूर्योदयर प्रतीक बोली प्रशंसा करिसेंती। तांका आगमन रे संसार रे पवित्र वातावरण खेली जिबा सह संसार शुभ्र ज्योति रे उद्भासित होई उठुतिबारु तांको शुभ्र सभरव बा भव रसिके बोली संबोधन करिसेंती। सेही मंगलमयी निश्चित मंगल विधान करिवार दृढ़ आशा हृदय पोषण करी से देवी उषा को रघुवंशी रामचंद्रंकर सर्वशुभ संपादना करबा निमंते निवेदन करिसेंती। एहा ही भारतीय नारीर महत्व। दीर्घ उत्तरमूलक करिबा 39 नंबर पठित कविता अनुसरण रे वाल्मीकि आश्रम रे प्रभात कालीन प्राकृतिक सौंदर्य वर्णना कर। किंबा एमिति भी क्वेश्चन आसपारे वाल्मीकि आश्रम रे प्रभात कालीन दृश्य कवि लेखनी रे किपरि रसपूर्ण और जीवंत होई परिछि आलोचना कर। किंबा उषार आगमन रे वाल्मीकि आश्रम प्रकृति किपरि अपूर्व शोभा धारण करछि ताहा पठित कविता आधार रे आलोचना कर। एमति मध्ये क्वेश्चन आस्ता है। उत्तर प्रकृति कवि गंगाधर मेहर थिले राधानाथ जुगर अन्यतम यशस्वी कवि। संबलपुर बरपाली थिला तांकर जन्म कर्म और साधना पीठ। अतुलनीय सारस्वत प्रतिभार अधिकारी सेही कीर्तिमान कवि ओडिया साहित्य को अर्पण करिगले इंदुमती पद्मिनी कीचकबध कवितामाला प्रभृति काव्य और कवितावली। कवि लेखनी निश्रुत तपस्विनी काव्यर चतुर्थ सर्गरु संगृहीत होइछि मंगले अइला उषा शीर्षक कविता। एठारे कवि महर्षि वाल्मीकि आश्रम रे प्रभात कालीन प्राकृतिक दृश्य राज्य को जीवंत भाव में वर्णना करिसेंती। मंगलमय उषा देवींकर शुभ स्पर्श पाई महर्षि वाल्मीकि आश्रम रे प्रकृति जीवंत होई उठुछि। सूर्योदयर प्रतीक सेही उषा देवी स्पर्श पाइबा मात्रे विकसित होई उठिछि सूर्यप्रिया कमल कूल। पल्लव परि पतित शिशुर बिंदुराजी सृष्टि करिछि मुक्तार ब्रह्म। वृक्ष गहलरु भासी आसुथिबा कोकिलर सुमधुर कुहुतान आश्रमवासी को सते जेपरि रात्रि पाइबार सूचना प्रदान करुछि। उषा गमन रे अरुणिम लाल रंगर पाट वस्त्र परिधान करिवार भ्रम सृष्टि करिछि। विकसित कुसुमर आभारे सते जेपरि महर्षि आश्रम प्रशांत रूप धारण करिछि बोली प्रतीयमान होइछि। मधुलब्ध भ्रमर तार गुणगुण गुंजन रे सते जेपरि वीणा वादन करि चलिछि। सेही वाद्यर ताले ताले प्रातः कालीन मंद समीर संगीत गान करबा सह सुरवीर प्रमत नृत्य रे आश्रमर परिवेश रंगमंच परि प्रतीयमान होइछि। सेही कमनीय परिवेश को अधिक आकर्षणीय करिछि कोइली और कजलपाती प्रभुतिंकर पक्षी मानकर प्राभातिक काकळी सते जेपरि से माने आश्रमवासी को रात्रि पाहि जिबार सूचना प्रदान करुछन्ति। आश्रम रे ही अवर्णनीय प्राकृतिक सौंदर्य को कवि झरी आसी कवि कंठर पिला माने एही भली कोटेक्शन निश्चित भाव में गोटे किंबा दुईटा लंग क्वेश्चन देव परीक्षा रे भलो मार्क एपरि देले कोटेक्शन आसीबो। समीर संगीत गाए भ्रमर वीणा बजाए सुरभि नर्तके थाए उषा निर्देशे कुंभा कुआ होई भाट आरंभिला सब पाठ कलिंग अइला पाट मगध बेसे। आश्रमर प्रभात कालीन बा प्रातः कालीन कमनीय माधुर्यमय परिवेश मुनि मुख निश्चित वेद ध्वनि होई उठिछि अत्यंत आकर्षणीय। सेमानक उच्च ओंकार ध्वनि रे परिपूर्ण होई उठिछि श्यामल वनभूमि। मंत्र बल रे शक्ति वृद्धि हेबा परि क्रमशः वनभूमि उज्जवल होई उठिछि। तेणु कवि गाई उठिछन्ति बेळु बेळ वन उज्जवल मंत्र बल जेने बड़ आसिला बळ। कवि कल्पना नेत्र रे आश्रमर प्रातः कालीन प्रकृति जड़ नुहे जीवंत अटे। 40 नंबर आश्रम रे सती सीता को उत्साह किपरि स्वागत जणाइछन्ति आलोचना कर। किंबा देवी सीता पई उषा देवी करथिबा राजकीय स्वागत संवर्धनार आयोजन संपर्क रे वर्णना कर। किंबा महर्षि वाल्मीकि आश्रम रे सती सीता को उषा देवी किपरि स्वागत जणाइछन्ति
पठित कविता आधार रे आलोचना कर। उत्तर उत्कलर जनमानसरे गभीर रेखापात करिथिबा तपस्विनी काव्यर रचयिता हेउचंदी गंगाधर मेहेर। ओडिया काव्य जगत रे प्रकृति कवि भाव में नमस्य सेही बरपालीर योग्य संतान यथार्थरे थिले उत्कल जननीर बरपुत्र। सेही प्रज्ञादीप्त कवि इंदुमती कीचकबध प्रणय बलरी आदि काव्य तथा कवितामाला अर्घ्य थाली प्रभृति विविध क्षुद्र कविता रचना करी ओडिया साहित्य कलेवर को करिसेंती सुसमृद्ध और सुविस्तृत। मंगले अइला उषा कविताटी कवि जनप्रिय तपस्विनी काव्य चतुर्थ स्वर्गरु संगृहीत। एठारे कवि प्रकृति किपरि मानव को स्वागत जनाए ताहा देवी सीता को उपलक्ष्य करी प्रतिपादन करिसेंती। मंगलमय मुहूर्त बा ब्राह्म मुहूर्त को संसारवासी उषा काल बोली अभिहित करिथांती। सेही उषा काल उपरे मानवत्व आरोप करिसेंती प्रकृति कवि। ता हृदय रे भरि देइछंती मानवीय संवेदनशीलता। कवि कल्पना नेत्र रे उषा काल उषा देवी रूप रे उभासित होइछंती। सते जेपरि अरुण कषाय वस्त्र परिहिता कुसुम कांति विमोनिता प्रशांत रूपा क्यों जोगेश्वरी स्वर्ग भुवन परिहार करी मर्त्यमंडल रे विद्यमान होइछंती। हृदय तांकर आश्रमवासिनी तपस्विनी देवी सीता को दर्शन करिया पई आकुल होई उठिछि। तांकर विकच पद्मनेत्र सेही सती शिरोमणि को दर्शन निमते तुषात होई उठिछि। तेणु से आश्रमर देवी सीता निवास कुटीर सम्मुख प्रांगण रे उपस्थित होइछंती। सती को उपहार प्रदान करबा निमते तांको कर पल्लव रे धरिछंती निहार रूपक मुक्ता। कोकिलर कुहतान रे रात्रि पाइबार सूचना देई देवी को दर्शन करबा निमते निवेदन कला बेले कवि गाई उठिछंती। कलकंठ कंठे कहिला दर्शन दियो सती राति पाहिला। सती कुल लाल मभुता देवी सीता स्वागत निमंते उषाराणी निर्देश प्रातः कालीन मंद समीर संगीत गान करिसेंती। मधुलुप्त भ्रमर तार गुंजनर वीणा वादन करिछि। सेही संगीत और वाद्यर ताले ताले प्रमत्त सुरभि करिछि नृत्य परिवेषण। कुंभाटुआ भाट देई आरंभ करिछि देवी सीता स्तव पाठ। श्रेष्ठ भाट वेश धारण करी कजलपाती तार ललित मधुर स्वर रे राति अतिबाहित हेबार सूचना देई सज्जा त्याग करबा निमते सती राज्य रानी को निवेदन कला बेले कवि कंठर झरी आसीछि। कुंभाटुआ होई भाट आरंभिला स्तव पाठ। कलिंग होइला पाट मागध बेसे ललित मधुरे कहिला उठ सती राज्य रानी राति पाहिला। प्रकृति को एपरि जीवंत भाव रे उपस्थापन करबा बेले केवल प्रकृति कवि पक्षरे ही संभव। 41 नंबर पठित कवितार कवि प्रकृति चित्रणर विशेषत्व लेख किंबा मंगल अइला उषा कवितार गंगाधर प्रकृति प्रेमर उदाहरण प्रदर्शन कर। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन टे। उत्तर अनिर्वचनीय सारस्वत प्रतिभार अधिकारी प्रकृति कवि गंगाधर मेहेर ए जातिर चिरनमस्य। ओडिशार माटी पानी पवन को सिओ प्रतिभा दीप्ति रे प्राण सत्ता प्रदान करी से रचना करिगला कृषक संगीत कविता माला प्रभृति कविता तथा प्रणय बल्लरी कीचकबध प्रभृति उच्च कोटीर काव्यराजी। कवि तपस्विनी काव्यर चतुर्थ स्वर्गरु संगृहीत मंगले अइला उषा शीर्षक क्षुद्र कवितार कवि प्रकृति चित्रण रे असाधारण प्रतिभा होइछि उभासित। कवि प्रकृति चित्रण रे विशेषत्व है प्रकृति उपर मानवत्व आरोप। तांको प्रकृति जड़ नुहे जीवंत तार अछि स्वतंत्र सभा। सेही जड़ प्रभृति हृदय मानवीय संवेदनशीलता भरी दे ताकू क्रियाशील कराइबा ही प्रकृति कवि वैशिष्ट्य। शोक संतप्ता सती सीता वाल्मीकि आश्रम अवस्थान करुवा समय क्रमे राति अपसरी जाई उपस्थित होइछ उषा काल। कवि सारस्वत दृष्टि रे सेही उषा काल होइछंती उषा देवी। विकसित पद्म होइछि तांको नेत्र। सेही नेत्र रे देवी जानकी को दर्शन करबा निमंते तांको हृदय व्याकुल होई उठिछि। तेणु से कर पल्लव रे उपहार निमंते शिशिर रूपक मुक्ता धरी आश्रम प्रांगण रे उपस्थित होइछंती एवं कोकिल कंठरे रात्रि पाहिबार सूचना देई दर्शन देवा निमंते निवेदन करिछंती। कवि भाषा रे कलकंठ कंठे कहिला दर्शन दियो सती राति पाहिला। कवि कल्पना नेत्र रे उषाराणीकर अन्य एक रूप उभासित होइछि।
ସତେ ଯେପରି ସେ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକର କେଉଁ ଏକ ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ। ଅରୁଣ କଷାୟ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ବିକଶିତ କୁସୁମ କାନ୍ତିରେ ବିମୋଣିତ ହୋଇ ପ୍ରଶାନ୍ତ ରୂପ ଧାରଣ କରି ସେ ଧରାବତରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେହି ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ ନିଶ୍ଚୟ ଶୋକ ଜର୍ଜରିତା ଦେବୀ ସୀତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର କରି ତାଙ୍କୁ ନବଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ବୋଲି ବିଚାର କବି ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହି ଉଷା ଦେବୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପ୍ରଭାତୀ ପ୍ରକୃତି ଦେବୀ ସୀତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଛି। ମନ୍ଦ ସମୀର ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିବା ସହିତ ଭ୍ରମର ବୀଣାବାଦନ କରିଛି। ପ୍ରମତ୍ତ ସୁରଭି କରିଛି ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ। କୁମ୍ଭାଟିଆ ଭାଟ ଧୋଇ ସ୍ତବ ପାଠ କରିବା ସହିତ କଜଳପାତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଟ ରୂପେ ସତୀ ରାଜ୍ୟ ରାଣୀଙ୍କୁ ରାତି ପାଇବାର ସୂଚନା ଦେଇଛି। ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀ କବିଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ଝରି ଆସିଛି କୁମ୍ଭାଟୁଆ ହୋଇ ଭାଟ ଆରମ୍ଭିଲା ସ୍ତମ୍ଭ ପାଠ। କବିଙ୍କ ଅଇଲା ପାଟ ମାଗଧ ବେଶେ ଲଳିତ ମଧୁରେ କହିଲା, ଉଠ ସତୀ ରାଜା ରାଣୀ ରାତି ପାହିଲା। କବିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତମସା ନଦୀ ହୋଇଛି ଆଶ୍ରମ ଧାତ୍ରୀ। ସେ ମଧ୍ୟ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କୋଳରେ ଧରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଉଠିଛି। ସୀତାଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ କୁସୁମ ବିଞ୍ଚି ସୁବାସିତ ନୀର ସିଞ୍ଚନ କରିଛି। ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଦୀପ ଭାବେ ପ୍ରଭାତୀ ତାରାକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରି ମୀନ ନୟନରେ ସୀତାଙ୍କ ଆଗମନକୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିଛି। ସ୍ନାନ ନିମନ୍ତେ ସୀତା ଆଗମନ କରନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ତରଙ୍ଗ କରରେ ସ୍ନେହା ଲିଙ୍ଗନ କରି ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିଛି। ଏହି ସୁଯୋଗ ଲାଭ କରିଥିବାରୁ ସଂସାର ତାକୁ ଭାଗ୍ୟବତୀ କହି ପ୍ରଶଂସା କରିବ ବୋଲି କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିଛି। କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ ଭାଗ୍ୟବତୀ ମୋତେ ସଂସାରେ ବୋଲିବେ ତୋ ଯୋଗୁ ଏକା ପର ସଂସାରେ। ଏପରି ଜୀବନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା କେବଳ ପ୍ରକୃତି କବିଙ୍କ ଲେଖନୀରେ ହିଁ ସମ୍ଭବ। 42 ନମ୍ବର। କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ଲେଖନୀରେ ପ୍ରକୃତି ମାନବ ଭଳି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପଠିତ କବିତାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଆଲୋଚନା କର, କିମ୍ବା ପ୍ରକୃତିକୁ ମାନବୀୟ ଚରିତ୍ର ଭଳି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କରି ଗଢି ତୋଳିବାରେ କବି ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ଲେଖନୀ କେତେ ଦୂର ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିଛି ଆଲୋଚନା କର। ଉତ୍ତର ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍କଳୀୟ ଜନମାନସରେ ଏକ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ପ୍ରତିଭା। ତାଙ୍କ ସାରସ୍ୱତ ଲେଖନୀ ନିଃସୃତ କୀଚକବଧ, ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲରୀ, ଇନ୍ଦୁମତୀ, କୃଷକ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରତିବାଦିତ କାବ୍ୟ କବିତା ଏ ଜାତିର ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି। ପଠିତ ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଉଷା ଶୀର୍ଷକ କ୍ଷୁଦ୍ର କବିତାଟି କବିଙ୍କ ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟର ଚତୁର୍ଥ ସର୍ଗରୁ ଆସିଛି। ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର କବିତାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତି କବିଙ୍କ ଲେଖନୀ ପ୍ରକୃତି ହୃଦୟରେ କିପରି ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଭରି ଦେଇଛି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତିଭାତ ହୁଏ। କବିଙ୍କ ଲେଖନୀ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ସତୀ ସୀତାଙ୍କ ତପସ୍ୱିନୀ ବେଶରେ ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଦେଖି ଦୁଃଖାଭିଭୂତ ହୋଇ ପଡିଛି। ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି ଦେବୀଙ୍କର ସେହି ଦୁଃଖକୁ ଦୂର କରି ତାଙ୍କୁ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଣୀ ଅଂଶ ପରି ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବାକୁ ସତେ ଯେପରି ଆଶ୍ରମର ପ୍ରଭାତୀ ପ୍ରକୃତି ତତ୍ପର ହୋଇ ଉଠିଛି। କବିଙ୍କ ଲେଖନୀ ମନରେ ଜୀବନ୍ୟାସ ପାଇ ଉଷାକାଳ ହୋଇ ଉଠିଛି ଉଷାରାଣୀ, ଯିଏକି ଦେବୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ କୋକିଳ କଣ୍ଠରେ ଡାକିଛନ୍ତି, ଦର୍ଶନ ଦିଅ ସତ ରାତି ପାହିଲା। ଜଣେ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ ହିଁ ଦୁଃଖୀର ଦୁଃଖ ହରଣରେ ସମର୍ଥ ବୋଲି ବିବେଚନା କରି କବିଙ୍କ ଲେଖନୀ ଉଷାରାଣୀକୁ ସ୍ୱର୍ଗର କୌଣସି ଏକ ଯୋଗେଶ୍ୱର ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରିଛି। ଅରୁଣ କଷାୟ ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତା କୁସୁମ କାନ୍ତି ବିମଣ୍ଡିତା ପ୍ରଶାନ୍ତ ରୂପା ସେହି ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ ସତୀ ସୀତାଙ୍କୁ ନବଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଅବତରଣ କରି ଆଶ୍ୱାସନାର ବାଣୀ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ବୋଲି କବି ଲେଖନୀ କଳ୍ପନା କରିଛି। କବି ଲେଖନୀ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇଛି ଯେ ପ୍ରକୃତି ଜଡ଼ ନୁହେଁ, ଜୀବନ୍ତ। ସେ ମଧ୍ୟ ମାନବ ପରି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଓ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ରମବାସିନୀ ସତୀ ଶିରୋମଣିଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ ଦେବୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ଭାର ଲାଘବ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛି। ଉଷା ଦେବୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆଶ୍ରମ ପରିସର କବି ଲେଖନୀରେ ହୋଇ ଉଠିଛି ଏକ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ। ସେହି ମଞ୍ଚରେ ମନ୍ଦ ସମୀର ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିଛି, ଭ୍ରମର ବୀଣା ବାଦନ କରି ଚାଲିଛି। ସେହି ସଙ୍ଗୀତ ଓ ବୀଣାର ତାଳେ ତାଳେ ପ୍ରମତ୍ତ ସୁରଭି କରିଛି ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ। କୁମ୍ଭାଟିଆ ଓ କଜଳପାତି ଭାଟର ଭୂମିକା ନେଇ ସ୍ତୁତି ପାଠ କରିବା ସହ ସୀତା ଦେବୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। କବିଙ୍କ ଲେଖନୀରେ କୁମ୍ଭାଟୁଆ ହୋଇ ଭାଟ ଆରମ୍ଭିଲା ସ୍ତବ ପାଠ। କଳିଙ୍ଗ ଅଇଲା ପାଟ ମାଗଧ ବେଶେ ଲଳିତ ମଧୁରେ କହିଲା, ଉଠ ସତୀ ରାଜ୍ୟ ରାଣୀ ରାତି ପାହିଲା। କବିଙ୍କ ଲେଖନୀରେ ତମସା ନଦୀ ହୋଇଛି ଆଶ୍ରମ ଧାତ୍ରୀ। ସତୀଙ୍କୁ କୋଳରେ ଧରିବା ପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟଗ୍ର ହୋଇ ଉଠିଛି। ମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ ନିମନ୍ତେ ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ କୁସୁମ ବିଞ୍ଚି ସୁବାସିତ ଜଳ ସିଞ୍ଚନ କରି ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଦୀପ ଜାଳି ସିଂହ ମୀନ ନୟନରେ
ସ୍ନେହଶୀଳ ଜନନୀଟି ପରି ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରି ରହିଛି। ସତୀ ସୀତା ସ୍ନାନ ନିମନ୍ତେ ଆଗମନ କରନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଶିଳ ତରଙ୍ଗ ଜଳରେ ସ୍ନେହ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିଛି। ସେହି ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିବାରୁ ସଂସାରରେ ତାକୁ ଭାଗ୍ୟବତୀ କହି ପ୍ରଶଂସା କରିବେ ବୋଲି ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି। କବିଙ୍କ ଲେଖନୀ ଆଶ୍ରମବାସିନୀ ସୀତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ରମ ପରିସରରେ ପ୍ରାତଃ ପ୍ରକୃତି ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା ସହ ସ୍ନାନ କାଳରେ ସ୍ନେହ ଆଲିଙ୍ଗନ ଜଡ଼ିତ ମାତୃସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରି ଦୁଃଖ ଲାଘବ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛି। ପ୍ରକୃତିର ମାନବ ପରି ଏହି ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ହିଁ ପ୍ରକୃତି କବିଙ୍କ ଲେଖନୀର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ତ ପିଲାମାନେ ଇଏ ଥିଲା ଆମର ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଉଷା ପଦ୍ୟ ଭାଗଟିର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କଲେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ।